Good morning, students. Today we are going to read chapter number 5, and the chapter name is The Summit Within. I think some of you already know what is the meaning of summit. Summit means शिखर या फिर चोटी, पीक. ठीक है, जैसे माउंटेनियर्स जब माउंट एवरेस्ट या फिर कोई भी माउंटेन क्लाइंब करते हैं, तो जब वो उस पीक पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, जहाँ का उनका टारगेट है, जहाँ उन्हें पहुंचना है, सो दैट इज़ कॉल्ड समिट करना. बट हेयर द चैप्टर नेम इज़ द समिट विद इन. तो जैसे एक शिखर बाहर होता है, ठीक है, जहाँ तक हमें पहुँचना है, ऐसे ही एक शिखर हमारे अंदर होता है. सो इन दिस चैप्टर you are going to read that summit, and after reading this chapter you will come to know why the chapter name is the summit within. कि वो ऐसा कौन सा शिखर है जो हमें अपने अपने खुद के भीतर उसे करना होता है या फिर वहाँ पहुँचना होता है. So let us start. Before starting the chapter, first of all we will read this before you read part. So Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. तो मेजर HP आलूवालिया पहले सदस्य थे एक जो सक्सेसफुल अभियान हुआ था माउंट एवरेस्ट पे, जो कुछ लोग गए थे 1965 में, उनमें से मेजर HPS आलूवालिया भी थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. और उन्हें वहाँ पहुँच के कैसा फील हो रहा था. लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. और ये हम उन्हीं के शब्दों में स्टोरी को सुनेंगे. क्लाइंबिंग द समिट, इसमें वो क्या बताएंगे, उन्होंने जो क्लाइंब किया था और फिर वहाँ पहुँच के समिट किया था, ये सारा एक्सपीरियंस. एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क, उससे भी ज़्यादा मुश्किल टास्क जो था, ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, अपने अंदर समिट करना. ओके, so let's start. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. So HP आलूवालिया क्या बोल रहे हैं, जब वो वहाँ पहुँच चुके थे, उन्होंने समिट कर लिया था, वहाँ पे खड़े होके उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे. ठीक है, और जब वो चारों तरफ एक व्यू देख रहे थे बहुत सुंदर, वहाँ पे पहुँच चुके थे, तो उनके अंदर जितने इमोशंस आ रहे थे उनमें से एक इमोशन था ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मीन्स मानवता. द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. और उनके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, वो क्या थी कि थैंक गॉड, वो तो भगवान को थैंक्स कर रहे थे कि चलो इट्स ऑल ओवर, ये जो हमारा माउंटेन क्लाइंब करने की जो ये जर्नी थी, ये पूरी हुई. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. तो वो बहुत जॉयफुल थे, खुश थे, लेकिन थोड़े दुखी भी थे. Was it because, अब वो दुखी क्यों थे, क्या वो इसलिए दुखी थे कि I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down. वो कह रहे हैं क्या मैं इसलिए दुखी था कि जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे मैं पहुंच चुका था और अब मेरे पास क्लाइंब करने के लिए इससे ज़्यादा ऊंचा कुछ नहीं था, और ये जितने भी रास्ते मुझे दिख रहे थे, अब ये बस सब वापसी की ओर ले जा रहे थे, इन सब से मैं वापस जाने वाला था. क्या ये सोच के मैं दुखी था. बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. तो वो क्या कह रहे हैं कि जब हम जब एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं, या फिर जब वो क्लाइंब कर रहे थे, तो बहुत ओवरवेल्म मतलब होता है किसी भी फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा होना. ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाना. तो वो कह रहे थे ऐसे मैं बिल्कुल ओवरवेल्म था, एक डीप सेंस था मेरे अंदर काहे का, जॉयफुल का. मैं बहुत ज़्यादा जॉयफुल था और थैंकफुल था. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम. और ये एक ऐसा जॉय था जो लाइफ टाइम मेरे साथ रहता. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. और वो जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको पूरी तरह बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. तो जो भी इंसान माउंटेन्स में जाता है, माउंटेन्स क्लाइंब करने जाता है, क्लाइंब करने के बाद वो पहले जैसा नहीं रहता है. ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बदल जाता है. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड. तो वो कह रहे हैं जब मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, जब भी मैं पीछे देख रहा हूँ अपनी जर्नी को, जो भी मैंने समिट किया, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, द समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजी टू क्लाइंब. कि एक तो ये समिट है जो मैंने अभी किया है, और एक और समिट होता है हमारे माइंड का, या फिर जो हमारे अंदर हमें करना होता है. ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल होता है. जितना मुश्किल ये समिट है, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना था मेरे लिए, उतना ही मुश्किल हमारे
हमारे जो माइंड का या फिर मन के अंदर का जो हमारे समिट होता है वो भी उतना ही मुश्किल होता है. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. तो अब वो कह रहे हैं जब मैं वापस आ रहा था, अब जब मैं अपना समिट कंप्लीट करके वापस आ रहा था और जो मेरा एग्जॉशन था फिजिकली, जो मैं थका हुआ था, जब वो चला गया था एंड व्हेन आई वाज रिलैक्स, तो उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा. ठीक है, वो कह रहे हैं मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब क्यों करना था. और why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination. और ये हमेशा से मेरी इमेजिनेशन में क्यों था कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन yesterday. जबकि मतलब मैं जानता था कि जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो क्या होगी, एक पास्ट की बात हो जाएगी. विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट एंड देन वट वुड रिमेन. और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, ठीक है, वो जितनी भी जो अभी एकदम क्लियर है उनके माइंड में, वो सब धीरे धीरे धुंधला होता जाएगा. एंड वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे. और क्या मेरी जो मेमोरीज हैं, जो अभी मेरे दिमाग में इतना कुछ मुझे याद है, क्या धीरे धीरे ये सब भी फेड अप हो जाएगा या फिर गायब हो जाएगा. ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स. तो वो कह रहे हैं ये सारे थाट्स जब मेरे दिमाग में चल रहे थे तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछा कि लोग माउंटेन्स क्लाइंब क्यों करते हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. और इसका आंसर देना आसान नहीं था. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सैड बिकॉज इट इज़ देयर. तो वो कह रहे हैं कि जैसे कभी किसी से पूछो, जैसे बाकी लोग क्या आंसर करते हैं कि हम माउंटेन इसलिए क्लाइंब करते हैं क्योंकि वो है, माउंटेन है, इसलिए हम उन्हें क्लाइंब करते हैं. इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, वहाँ पे बहुत सारे खतरे होते हैं. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स. इसमें मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स. ठीक है, और जो वो पर्वत होते हैं वो बहुत सारी मुश्किलें हमें देते हैं क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं रास्तों में. लेकिन जो क्लाइंब करता है वो उन सब में भी जॉयफुल रहता है. मतलब वो उनको सारी कठिनाइयों को क्रॉस करता जाता है और उसमें भी वो जॉयफुल रहता है. द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिज़िकल. और जब क्लाइंबिंग करने में जितने भी ऑब्स्टेकल होते हैं वो सब शारीरिक होते हैं, ठीक है, फिज़िकल होते हैं. अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. और क्लाइंब करने का मतलब है कि आपके अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए. इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. मीन्स पेशेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एंड जो आपकी विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. और ये सारी क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं, ओके, तो ये कोई डाउट नहीं है कि फिर आप इजीली मतलब माउंटेन क्लाइंब कर सकते हो और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. एज़ इट वॉज़ फॉर मी ऑल्सो. तो वो बता रहे हैं आलू वालिया, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ और मेरी इन सभी चीज़ों ने मतलब उनकी बहुत हेल्प करी. आई हैव a more personal answer to the question. From my childhood I have been attracted by mountains. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने माउंटेन्स क्यों चढ़ा या फिर लोग माउंटेन्स क्यों चढ़ते हैं. मेरे पास इसके लिए एक पर्सनल आंसर था कि मेरे बचपन से ही, उनके बचपन से ही उन्हें माउंटेन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे. एंड आई हैड बीन मिजरेबल लॉस व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स. और वो कह रहे हैं जब मैं एक बार माउंटेन से दूर हुआ और प्लेन्स में गया तो मैं वहाँ बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा और कहीं खोया खोया रहने लगा. ठीक है, मैं बहुत खोया हुआ रहता था. एंड माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. तो वो कह रहे हैं जो माउंटेन्स होते हैं वो नेचर का एक बहुत अच्छा रूप है. मतलब जैसे बहुत सारे हम देखते हैं ना चारों तरफ, पेड़, पर्वत, नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम दैट इज़ कॉल्ड नेचर. तो उनमें से जो बेस्ट है वो है माउंटेन्स. एंड देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज. और जो माउंटेन्स की जो ब्यूटी होती है, ठीक है, वो एक चैलेंज हमारे सामने एक चैलेंज पेश करती है. और वो क्या कहते हैं, जैसे आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. कि मेरा मानना है या मैं बिलीव करता हूँ कि जो माउंटेन्स होते हैं वो गॉड के बहुत ज़्यादा पास होते हैं.
क्योंकि हमने देखा है कई बार जब हम देखते हैं माउंटेन्स को, वो ऐसे आसमान छूते हुए दिखाई देते हैं, और बहुत से लोगों को हम बोलते हुए सुनते हैं कि ऊपर भगवान रहते हैं, ईश्वर रहते हैं। तो कई लोगों का मानना है कि जो माउंटेन्स हैं वो ईश्वर के बहुत ज़्यादा पास होते हैं। Once having granted this, the question remains, why Everest? अब वो कह रहे हैं, अब एक क्वेश्चन ये है कि एवरेस्ट ही क्यों, मतलब एवरेस्ट ही क्यों चढ़ना है? क्योंकि इट इज़ द हाईएस्ट, वो ऊंचा है, द माइटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। और ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसने कई बार पहले भी जो लोगों ने ट्राई किया होगा, तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ नहीं पहुँच पाते और वो आधे से ही वापस चले जाते हैं। तो क्या इन सब के कारण हम चूज़ करते हैं, या फिर कोई भी इंसान चूज़ करता है माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना? इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। ये जो इंसान की जो लास्ट एनर्जी भी बचती है, थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी बचता है, तो उसको भी ये निचोड़ लेता है, मतलब पूरी हमारी एनर्जी चले जाती है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने में। एंड इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। तो ये एक बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है बर्फ़ के साथ, चट्टानों के साथ, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में मिलती हैं। एंड once taken up it can't be given up halfway even when one's life is at stake। लेकिन एक बार अगर आपने कोशिश कर ली, एक बार आपने क्लाइंब करना शुरू कर दिया, तो इसको आप आधे रास्ते पर नहीं छोड़ सकते हो, फिर चाहे आपकी जो लाइफ है वो ही दांव पे क्यों ना लगी हो, मतलब फिर चाहे आपकी लाइफ में कितना ही खतरा आ जाए, आप वापस नहीं मुड़ सकते। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। अगर आप वापसी जाना भी चाहो, तो जो वापसी का जो रास्ता है वो उतना ही कठिन है जितना कि आगे आगे जाने का रास्ता। आगे जाओगे तब भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वापस जाओगे तब भी डिफ़िकल्टीज़ हैं। And then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and happiness. उसके बाद जब आप चढ़ना शुरू करते हो, मतलब जब आप डिसाइड कर लेते हो कि नहीं वापस नहीं जाना है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। आप मतलब खुश भी होते हो, दुखी भी होते हो, हैप्पी भी होते हो, और एक ये वाली फीलिंग भी होती है कि हमको जीतना है, मतलब एक जो विल पावर होती है कि नहीं कैसे भी करके उस पीक पे पहुंचना है। ग्लिम्सिंग glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world। अब आलू वालिया बोल रहे हैं कि जब मैं वहाँ पे पहुँच के एक चोटी को देखता हूँ, दूर से देखता हूँ, तो मैं कहीं दूसरे ही वर्ल्ड में पहुँच जाता हूँ, मतलब मैं दूसरी ही दुनिया में पहुँच जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। और मैंने अपने अंदर एक चेंज फील किया था, जिसको हम स्पिरिचुअल या फिर मिस्टिकल कह सकते हैं। बाय इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, रिजिडनेस and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist। तो वो कह रहे हैं अपनी जो माउंटेन्स होते हैं, अपनी सुंदरता से, और जो ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिनको क्रॉस करके जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो और दूसरा क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं वो अपनी तरफ मुझे खींचती है हमेशा, मतलब इतने सारे स्ट्रगल्स होते हैं उसके बाद भी माउंटेन पर्वत मुझे अपनी तरफ खींचते हैं, जैसा कि माउंट एवरेस्ट ने किया। तो इट वाज अ चैलेंज, ये मेरे लिए एक चैलेंज था, लेकिन आप खुद को रोक नहीं सकते हो। अगर आपको वहाँ पे जाना ही है, तो अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो कितने भी स्ट्रगल आए, जैसे कि मेरी लाइफ में भी आए, लेकिन फिर भी मैंने उन सबको क्रॉस किया और फाइनली मैं आगे बढ़ा। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ब एवरेस्ट। Yes, looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It's like answering a question why you breathe। तो अब आलू वालिया क्या कह रहे हैं, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो अभी भी मुझे क्लियर नहीं होता कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। ठीक है, इट्स लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये ठीक उसी सवाल की तरह है कि आप सांस क्यों लेते हो। वाई डू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू गुड
एक्ट्स, और आप अच्छे काम क्यों करते हो? देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, मतलब इसका कोई फाइनल आंसर संभव ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आया. एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a spatial manner of his own smallness in this large universe. और फिर फैक्ट है कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना सिर्फ एक फिज़िकल क्लाइंबिंग ही नहीं है कि सिर्फ आप बस चढ़ते जा रहे हो. जो माउंट एवरेस्ट के टॉप में पहुंच जाता है या फिर जो क्लाइंब करता है, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमारी जो बॉडी के अंदर हमारी जो सोच है, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, वे सारी जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, ये सब भी हमारी ऊंची होती जाती हैं. मतलब हमारे सोचने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बदलती हैं. द फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. और जो पहाड़ पे चढ़ रहा है, जो पर्वत पर चढ़ रहा है, ठीक है, वो क्या होता है कि जो फिज़िकल जो हमारा बॉडी है, द मैन who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. वहाँ पे जाके पता चलता है कि इस पूरे यूनिवर्स में हम कितने छोटे से हैं, मतलब हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत छोटी है, हम बहुत छोटे हैं. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट. तो फिज़िकल जितना स्ट्रगल होता है वो एक पार्ट है क्लाइंबिंग करने का, लेकिन इसके इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. एक हमारे अंदर फुलफिलमेंट का एक सेंस आता है. एंड तो मतलब वो जो एक फील होता है ना, सिर्फ फिज़िकल नहीं होता है, इमोशनल भी होता है, संवेगात्मक होता है, स्पिरिचुअल होता है, बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं वहाँ पर. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it's spiritual. तो वो जितना भी उस बीच में जो जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं हम, वो सिर्फ फिजिकली नहीं होती हैं, इमोशनल होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं. एंड कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट. ऑन द लास्ट हाइट्स यू आर शेयरिंग अ रॉक विद अनदर क्लाइंबर. तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, तो आप क्या करते हो, आपके जो साथी होते हैं, जो आपके साथ दूसरे क्लाइंबर्स होते हैं, आप एक दूसरे की हेल्प करते हो. आप एक दूसरे के साथ जो रस्सी जो हम साथ में लेके जाते हैं, उससे एक दूसरे की हेल्प करते हो, एक दूसरे के साथ शेयर करते हो. एंड यू फर्म इन. और आप फर्म इन का मतलब होता है कि दृढ़ बने रहते हो, मतलब आप पीछे नहीं हटते हो उससे. ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप. तो वो आपके लिए, जो आपके साथी होते हैं, वो बर्फ़ को काट कर आपके लिए रास्ता बनाते हैं, एंड फिर आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते हो. देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, द क्लाइंब इज़ ग्रीम. फिर आप उन रास्तों से आगे बढ़ते जाते हो. एंड जो हार्ड बर्फ़ होती है, ठीक है, वो आपके लिए उसमें रास्ता बनाते रहता है, और फिर वो रस्सी को लपेटता रहता है, और आप अपना रास्ता सीधे तय करते रहते हो. और जो ये क्लाइंबिंग होती है बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल टास्क होता है ये. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. आपकी पूरी जो बॉडी की नसें हो जाती हैं, वो बॉडी की जो नसें होती हैं वो पूरी खिंच जाती हैं क्लाइंबिंग करने में. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. तो जितने भी प्रसिद्ध जो फेमस क्लाइंबर्स हैं, उन्होंने बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड छोड़ा है कि उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी है आपस में क्लाइंबिंग करते हुए. They have also recorded how they needed just that help as they might have given up. और अगर वो ऐसे एक दूसरे की हेल्प नहीं करते तो हो सकता था कि वो बीच में ही गिव अप कर देते. ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट. सांस लेना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो हम इजीली सांस नहीं ले पाते हैं. एंड they have also recorded how they needed just that help else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. आप खुद को कोसते हो कि आपने डिसाइड क्यों किया कि आपको क्लाइंब करना है. You wonder why you ever undertook
the ascent. You wonder why you ever undertook the ascent. आप ये सोच के शॉक्ड होते हो कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का. देयर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. कई बार ऐसे पल भी आते हैं जब आप सोचते हो कि नहीं अब तो वापस ही जाना है. इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन. और आपको लगता है अब तभी रिलीफ मिलेगा जब यहाँ से वापस चले जाएंगे इंस्टीड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड. लेकिन तुरंत ही फिर आपका जो वो मूड है वो चेंज हो जाता है. फिर आपके मन में दूसरा विचार आता है कि नहीं नहीं, हमें क्लाइंब करना है और कैसे भी करके ऊपर पहुंचना है. देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल. मतलब आपके अंदर कुछ तो ऐसा होता है जो आपको स्ट्रगल करने में आपकी हेल्प करता है. कि आपके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट्स आते हैं, लेकिन तुरंत ही आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो फिर पॉजिटिव में बदल जाते हैं. एंड यू गो ऑन, और आप फिर से चलना शुरू कर देते हैं. योर कंपेनियन कीप्स विद यू जस्ट अनदर 50 फीट. और आप एक दूसरे को साहस देते हो. मतलब एक दूसरे से बस ये बोलते हो बस थोड़ा ही और है, बस 50 फीट और है, और 100 मे बी. यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड. आप अपने आप से पूछते हो क्या ये कभी ख़त्म नहीं होगा. यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू. आप अपने साथी को देखते हो और आपके साथी आपको देखते हैं. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे के लिए आप इंस्पिरेशंस बनते हो, मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करते हो. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट. और तभी ये सब करते करते आप देखते हो कि फाइनली यू रीच देयर, कि आपने सबमिट कर लिया और आप वहाँ पहुँच चुके हो. लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थवाइल. फिर जब आप वहाँ से चारों तरफ देखते हो तो आप अपने आप से कहते हो कि हाँ ये वर्थवाइल था, मतलब यहाँ तक आकर हमने सही किया. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स. बादलों के बीच से आपको सफ़ेद सफ़ेद चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं. एंड इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम. और अगर आप लकी हैं तो आपको उनमें सूरज भी दिखाई दे सकता है. द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. और चारों ओर की जो चोटियाँ होती हैं वो आपके जो समिट होता है उस ऐसा लगता है कि उसके गर्दन की चारों ओर किसी ने ऐसे हार, जो हम ज्वेलरी पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, उसकी तरह दिखाई देता है. You bow down and make your obeisance to which god you worship. तो आप बो डाउन करते हो, मतलब हाथ जोड़ते हो और झुकते हो और नमन करते हो अपने भगवान को, मतलब उन्हें याद करते हो. एंड आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने वहाँ पर गुरु नानक का एक चित्र छोड़ा था, मतलब एक पिक्चर छोड़ी थी. और जो उनके बाकी के जो साथी थे, जैसे रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. तो जो कोई रावत थे उनके साथ, उन्होंने दुर्गा माता की एक पिक्चर वहाँ वो छोड़ के आए थे. फूडौरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा. तो जो ये अदर क्लाइंबर थे, इन्होंने बुद्धा का, ठीक है, उन्होंने उनका वहाँ पे कुछ प्रतीक छोड़ा था, क्योंकि उनके जो गॉड होंगे, जो भगवान होंगे, वो बुद्धा होंगे. एंड एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ केर्न इन द स्नो. और जो एडमंड हिलेरी थे उन्होंने वहाँ चट्टान या फिर पत्थर के ढेर के नीचे क्रॉस, क्रिश्चियंस का जो साइन होता है क्रॉस, उसको दबाया था. दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रिवर्स. तो ये जो थे, ये उनके मतलब जीतने के कोई निशान नहीं थे, बल्कि एक सम्मान, वो सम्मान दे रहे थे अपने गॉड्स को, इसलिए उन सब ने ये सब किया था. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंज यू कम्प्लीटली. तो ये जो एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे पहुँच जाने का, ये आपको पूरी तरह से बदल देता है. देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ. लेकिन एक दूसरा शिखर भी है जो आपके अंदर है. इट इज़ इन योर ओन माइंड, जो आपके खुद के दिमाग में है. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक. तो हर व्यक्ति को अपने अंदर का जो पर्वत शिखर होता है, ठीक है, हर व्यक्ति वहाँ जाता है, मतलब उसे पता होता है कि उसके माइंड में क्या है, उसके अंदर क्या है. सो इट इज़ ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. तो उसे स्वयं के और अधिक पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने के लिए इसे अवश्य चढ़ना चाहिए, मतलब माउंटेन्स को ज़रूर क्लाइम करना चाहिए. एंड इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स. और उसको कोई और क्लाइम नहीं कर सकता है, ठीक है. इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल. इट कांट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स.
You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. तो यहाँ पे क्या कहा है कि हमारे अंदर का जो समिट है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें उसे ज़रूर चढ़ना चाहिए. वो डरावना है, थोड़ा सा फेयरफुल होता है, लेकिन उस पर कोई और नहीं चढ़ सकता क्योंकि वो आपके अंदर का समिट है, उसे आप ही जानोगे. जो बाहरी जो समिट है, जैसे माउंटेन क्लाइंब करना है तो वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो अपने अंदर का समिट है वो हम खुद ही कर सकते हैं और आपको इसे खुद ही करना पड़ेगा. ओके. And the effect of both the climbs are the same whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual. So whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. तो जिस चाहे पर्वत जिस पे भी आप चढ़ रहे हो, ठीक है, जिस भी माउंटेन पे आप चढ़ रहे हो, वो शारीरिक है, संवेगात्मक है या फिर स्पिरिचुअल है. ओके, स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, तो लेकिन वो जो भी क्लाइंब आप कर रहे हो वो आपको पूरी तरह बदल देगी. एंड इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ. तो ये आपको अपने बारे में और वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ आपको सिखा देगी. एंड आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डील्स रिसोल्यूटली. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि मतलब मैं एक एवरेस्ट विजेता कह सकते हैं हम, क्योंकि वो वहाँ जाकर आए थे. तो अपने अनुभव ने उनको, उनके अनुभव ने बहुत कुछ सिखाया है वहाँ से. एंड क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस. और उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था माउंटेन क्लाइंब करना. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल. द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि माउंटेन पर क्लाइंब करना तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है ही, था ही, लेकिन जो अपने अंदर का जो माउंटेन्स होता है, हमारे अंदर का जो हमें समिट करना होता है, वो भी उतना ही ज़रूरी है. मतलब उस पर भी जीत हासिल करनी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हम माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए वहाँ हमको लगता है कि हम क्लाइंब करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करते हैं पर वापस नहीं आते. तो ऐसे ही वो कहना चाह रहे हैं कि लाइफ में भी वी फेसेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ ना ईच एंड एवरी डे. तो हमको उन सबको भी फेस करना चाहिए, मतलब उनसे कभी हारना नहीं चाहिए. तो जो हमारे अंदर का जो समिट है वो शायद माउंट एवरेस्ट से भी हायर है, उससे भी ज़्यादा ऊंचा है. ओके, सो थैंक यू.